बताएं, आप लोग आज प्रदर्शन करते हुए एसडीओ साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? आज से 1 महीना केवल महाराष्ट्र रामगिरी महाराज के द्वारा हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही भद्दा बयान दिया गया है। पूरे देश से काफ़ी FIR भी दर्ज हुआ है और विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, लेकिन जब वहाँ के मुख्यमंत्री का ये बयान आया कि हम रामगिरी के बाल का बांटा होने नहीं देंगे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सत्ता का समर्थन हासिल है। और अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, और मुफ्ती सलमान अजहरी लगभग 1 साल पहले एक शेर कहा था, उस शेर में ना किसी धर्म मजहब पर किसी के सत्ता के खिलाफ तो बोलने का हमारा अधिकार है। उन्होंने सत्ता के खिलाफ पहला साल भर से जेल में, तो ये संविधान को मानने वाले हम लोग संविधान के इस देश में एक अलग अलग कानून क्यों? एक शायरी कहने पर 1 साल से किसी को जेल में बंद रखा गया है, और कोई मुसलमानों का हमारा ये मानना है कि हमारी जान माल इज्जत आबरू, हमारे यहाँ तक जान से भी कीमती हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अब उनकी शान में इतने बड़ी गुस्ताखी होना और इतने FIR और इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद अभी तक गिरफ्तार नहीं होना, इसलिए हम लोगों ने एहतजाज की शक्ल में संविधान के दायरे में हम लोग सिमडेगा में जुलूस निकाल कर ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं किया जाए तो हम लोग उग्र आंदोलन पर बात करें। विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि युवा खिलाड़ी खेल के माध्यम से क्षेत्र को अलग पहचान दिलाने का काम करे। गठबंधन सरकार ने युवाओं को होनहार और प्रतिभावान खिलाड़ी बनाने का अवसर दिया है। इस अवसर का लाभ लें और खेल के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करें। विधायक भूषण बाड़ा सिमडेगा विधानसभा के पालकोट प्रखंड के बोंगेसेरा पंचायत के मलाई स्कूल मैदान में नवयुवक संघ द्वारा आयोजित हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बतौर मुख्यमंत्री के रूप में बोल रहे थे। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भगत ब्रदर्स ने GSS क्लब कोड़ी को पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से संघर्षपूर्ण मुकाबले में हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। विधायक ने दोनों टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन से जहां प्रतिभाओं में निखार आता है, वहीं शारीरिक और मानसिक रूप से भी विकास होता है। लोग जीवन में जूझना सीखते हैं, हार कर भी आगे बढ़ना सीखते हैं। मौके पर जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाखा, विधायक प्रतिनिधि पुरुषोत्तम मंडल के अलावा अन्य लोग भी मौजूद थे। बानो प्रखंड के केवेटांग मैदान में युवा खेल समिति एवं केवेटांग नवागांव के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच रंजीत FC और पाबुड़ा के बीच खेला गया, जिसमें रंजीत FC की टीम ने 1-0 से संघर्षपूर्ण मुकाबले में विजय रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ब्रजेंद्र हेम्ब्रम उपस्थित थे। फाइनल मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने मुख्य अतिथि का बुके देकर और माला पहनाकर स्वागत किया। विजेता टीम को 20,000 एवं उप विजेता टीम को 15,000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिया गया। झारखंड पार्टी की केंद्रीय अध्यक्ष नौसेका और झापा नेत्री आयरीन एक्का के प्रयास से सागजोर धवाई टोली गांव में बिजली आपूर्ति बहाल हुई। गांव में पिछले कई दिनों से ट्रांसफार्मर जलने के कारण अंधेरा था। झापा नेताओं के प्रति गांव के लोगों ने आभार व्यक्त किया है। लोगों ने कहा कि गांव का ट्रांसफार्मर कई दिनों से जला पड़ा था, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली। ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने के बाद झापा नेत्री आयरीन एक्का ने ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। मौके पर आयरीन एक्का ने कहा, आश्वासन देने वाला नेता नहीं, अब सुशासन देने वाला नेता का चयन करें। बानो के बनवासी कल्याण केंद्र के शैक्षणिक इकाई श्रीहरि वनवासी विकास समिति झारखंड द्वारा संचालित विवेकानंद शिशु विद्या मंदिर लचड़ागर में प्रधानाचार्य राजेंद्र साहू की अध्यक्षता में शिक्षकों की बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम भारत माता विद्या की देवी माँ सरस्वती और ओम के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पाचरण किया गया। तत्पश्चात ब्रह्मानंद की ध्वनि के साथ बैठक शुरू की गई। बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिले, इस पर चिंता हुआ। साथ ही संस्कार पक्ष को मजबूत हो, इसलिए प्रतिदिन कक्षा में चर्चा करने का निर्णय लिया गया। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अभिभावक संपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। 27 एवं 28 अक्टूबर को आयोजित शिशु शिविर की तैयारी पर भी चर्चा की गई। बागचट्टा के 7 आंगनबाड़ी पोषक क्षेत्र के लगभग 400 से अधिक ग्रामीणों ने सोमवार को
डीसी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से कोनबेगी तेलीटोली में बनाए जा रहे स्वास्थ्य केंद्र भवन को गलत स्थान पर बनाए जाने की बातें कहते हुए उसे रोड किनारे दूसरे स्थान पर बनवाने की मांग की। गांव के लोगों ने कहा कि कोनबेगी तेलीटोली तक जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य के उपकेंद्र भवन निर्माण के पूर्व एक बार भी ग्रामीणों के साथ बैठक कर इस संबंध में राय नहीं ली गई। भवन को गलत स्थान पर बना दिया जा रहा है। अगर स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र भवन निर्माण को अलग स्थान पर नहीं बनाया जाता है तो इस उपकेंद्र भवन की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी।